हम दूसरों के विषय में सोचते हैं, क्योंकि फैमिली एक ऐसा जगह है वेयर यू एक्सेप्ट एवरीबॉडी विथ देयर डिमेरिट्स। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, परिवार में और बिना परिवार में यही अंतर होता है। एक बात को ध्यान रखिएगा, परिवार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं उसके सारे कमियों के साथ। परिवार में कंपटीशन नहीं होता है, प्यार में एक दूसरे के लिए समर्पण होता है, एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, हम दो मिलकर के एक होते हैं। अगर यही बात परिवार की होती है तो हम इंतजार करते हैं, जब किसी और की होती है तो हम इंतजार नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ जितने भी लोग हैं इस बातों को बखूबी जानते हैं। यानी परिवार एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जन्म लेते हैं, जहां हम पाले पोसे जाते हैं, जहां हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। परिवार की वजह से हमारी आइडेंटिटी बनती है, बाद में आपकी वजह से परिवार की आइडेंटिटी बनती है। परिवार का मतलब है वह व्यक्ति जिसके साथ हम रहते हैं बिना किसी आवरण के, जहां हमें पता है कि मेरा एक्सेप्टेंस है हर हाल में, हर काल में। दैट इज कॉल्ड फैमिली। आज के डेट में समस्या क्या है? सबसे ज्यादा फैमिली के बारे में सबसे ज्यादा समस्या है कि हम रहते हैं लेकिन हमें डाउट है कि हम वहां एक्सेप्टेंस है या नहीं। एक भय का वातावरण है, हमेशा हम एक छद्म बेस में रह रहे हैं, अपने घर में लोग कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा दुनिया आ गया है, अपने अपने शरीर, अपने अपने मोबाइल पे लॉक लगा के घूम रहे हैं। बेटा बाप से सशंकित है, माँ बेटी से सशंकित है, एक अनसिक्योरिटी की भावना है। तो आप फैमिली में नहीं रह रहे, ध्यान रखिए, यू आर नॉट लिविंग विथ फैमिली। परिवार एक वह जगह है जहां सबको पता है कि किसके क्या गुण हैं और उस गुण को एक्सेप्ट किया जाता है। आर यू एग्री विद दैट? फैमिली कभी भी परफेक्शन से काम नहीं चलता, फैमिली में इमोशन से काम चलता है, इसीलिए उसको रिलेशन कहते हैं, हमारा संबंध है। लेकिन आज के जमाना में हम लोग अपने फैमिली रिलेशन को इसलिए खराब कर रखे हैं क्योंकि हम वहां परफेक्शन ढूंढते हैं। अरे आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, आप कहीं एम्प्लॉय नहीं हो कि यू आर चूजिंग बेस्ट एम्प्लॉय। एक व्यक्ति को पति के नौकरी के रूप में रख लेते हैं, ऐसा होता है क्या? ये पत्नी के नौकरी के रूप में रख लेते हैं, वहां आप परफेक्शन ढूंढ सकते हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने इतना सीख लिया है कि ऑफिस में कैसे एडजस्ट करना है, गलत बॉस है फिर भी एडजस्ट करते हैं, गलत एम्प्लॉय है फिर भी एडजस्ट करते हैं, गलत कलीग है फिर भी एडजस्ट करते हैं, और अपने फैमिली में परफेक्शन चाहिए। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा दुखी आज का इंसान है, जबकि सबसे ज्यादा सुखी रह सकता है। सुखी और दुखी का परिभाषा अगर हम कहें, पुराने जमाने में आदमी रोटी के लिए ना पूरे दिन मेहनत करता था, सुबह से लेकर के शाम तक। जब हम कृषि में थे, पूरे परिवार को काम करना पड़ता था, तब 2 जून की रोटियां मिलती थी। आज कम से कम इस सेशन में जितने लोग हैं उनको शाम में क्या खाना है इसकी चिंता नहीं है। यानी हम कितना सुखी रह सकते हैं। लेकिन पहले लोग मानसिक रूप से सुखी थे, आज मानसिक रूप से दुखी हैं, क्योंकि वी डोंट बिलीव ऑन रिलेशनशिप, वी आर आस्किंग फॉर परफेक्शनशिप। तो दोस्तों एक चीज मान लो, परिवार में परफेक्शन नहीं, इमोशन की तरफ चलना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए। और वह परिवार, मैं यहाँ परिवार की बात कर रहा हूं तो सिर्फ पति पत्नी नहीं है, माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, फुल फैमिली जिसके साथ आप रहते हो, यू हैव डिसाइडेड टू लिव। और जिस समय आप डिसाइड करते हो कि नहीं इनके साथ नहीं रहना है, तो पति पत्नी के रूप में डाइवोर्स हो जाता है, भाई के अंदर बंटवारा हो जाता है, पापा से हम जुदा हो जाते हैं। हम इसको कहते हैं परिवार बिखर रहा है। यानी अब हम की भावना से नहीं, मैं की भावना से सोचने लगते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं, तुम ऐसा चाहते हो। ध्यान रखें, परिवार उस स्थान का नाम है जहां आपको सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। और आपका भी दायित्व है कि आप जब परिवार में रहें तो परिवार के अन्य मेंबर को भी उन्हीं सारी कमियों के साथ स्वीकार करें। आर यू ऑल एग्री विद दैट? जस्ट राइट डाउन, आई एक्सेप्ट माई फैमिली विथ ऑल देयर डिमेरिट्स। मैं अपने परिवार को उनके सारी कमियों के साथ स्वीकार करता हूं। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। क्योंकि जो आप लिखते हो ना, वो आपके मनो मस्तिष्क में बैठता है।
अब हम बात करेंगे कि फैमिली में खटास क्यों आता है। अब सबसे पहले फैमिली का हिस्सा बनते हैं कब? जब आप उस फैमिली में जन्म लेते हैं, आपका इस दुनिया में अवतार होता है, आप धरती पे आते हैं, अपने माता पिता के साथ आपकी संसार शुरू होती है। एक वह संसार जिसकी सारी चीजों को आप समझना सीखते हैं, जानना सीखते हैं, जिसके उंगली पकड़ के उठना बैठना सीखते हैं, वो आपके माता पिता होते हैं। आपको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और आपके हर एक चीजों को, आप सो रहे हैं या नहीं इसके लिए आपकी माँ पूरी रात जगती है, आप खाना खा रहे हैं ना कि नहीं खा रहे हैं इसके लिए आपका पिता पूरा दिन परिश्रम करता है। आपको सुरक्षा दिया जाता है, आपको शिक्षा दिया जाता है, आपको जीवन का उद्देश्य दिया जाता है। वह माता पिता जब हम उम्र के साथ बढ़ने लग जाते हैं तो हमारी नजरों में अशिक्षित हो जाते हैं। उनका आकलन हम शिक्षा से करने लग जाते हैं, उनका आकलन उनकी तनख्वाह से करने लग जाते हैं, उनकी आकलन उनके प्रोफेशन से करने लग जाते हैं। हमारे पिताजी सिक्योरिटी में काम करते हैं, चपरासी हैं, किसान हैं, ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं। हमारे पिताजी पिताजी हैं। हमारे पिताजी के पास कम धन है, कम पैसे हैं, हमारी माँ कम पढ़ी लिखी है, हाउसवाइफ है, वर्किंग है, प्रोफेशनल है, कुछ भी उन पे आवरण हो, आपकी माँ माँ है, और वही आपकी जीवन की शुरुआत थी। और उस समय आप सबसे ज्यादा सिक्योर थे, सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, जब आपको यह अकल नहीं था कि आपकी माँ क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी। जब आप कहीं से आते थे तो उनसे चिपट जाते थे, और वो अपनी आंचल को बिना यह सोचे हुए कि उनका मेकअप खराब हो जाएगा, उनका गेटअप खराब हो जाएगा, वो अपने आंचलों से आपके मुंह को पोंछती थी। आपके जीवन की शुरुआत वहां से हुई है, और वह आपके जीवन का सबसे हसीन पल था। यू आर सो सिक्योर, कहीं से आऊंगा भूखा, आते ही खाना मिलेगा, कोई भी बच्चा तंग करेगा माँ के पास आके छुप जाऊंगा, पिताजी भी बोलेंगे माँ के पास आके छुप जाऊंगा। सबसे ज्यादा सिक्योर थे आप, क्योंकि उस समय आप माँ के सिर्फ उस स्वरूप को जानते थे कि वो सिर्फ माँ थी। आप जब जब उस स्वरूप में जीते हो जो आपका मूल स्वरूप है, तो आप प्रसन्न रहते हैं, और जब जब उसमें कुछ चीजों को मिक्स करने लग जाते हैं आप दुखी होते रहते। मैं नहीं कहता हूं कि अब आप प्रौढ़ावस्था में वैसा ही सोचे जैसा बच्चे थे, लेकिन अगर शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो उस स्थिति को भुलाना मत, विस्मृत मत करना। यही जीवन का रहस्य है। माता पिता आपके एनर्जी के सोर्स हैं, आपके मोटिवेशन के सोर्स हैं। बार है पुत्र पिता के धर में, किरखी उपजे आपन कर में। आपके जीवन में जो भी प्रगति होगी वो माता पिता के आशीर्वाद से होगा। शास्त्रों में वर्णन है, पुत्र की विकास उनके पिता के पुण्य के प्रभाव से होता है, और आपके जीवन का विकास, आपके भाग्य का निर्माण आपके प्रयास से होता है। किरखी यानी धनोपार्जन, खेती को किरखी बोलते थे, वह आपके प्रयास से होगा, लेकिन आप जीवन में कितना सफल होंगे वो आपके माता पिता के आशीर्वाद से होगा। इसको नहीं छोड़ना है। अब जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब आप जीवन के परिवार में उन लोगों का आगमन होता है जिसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो आपके होते हैं भाई, आपके होते हैं बहन। यू आर नो वन टू डिसाइड कि आपके भाई के रूप में कौन जन्म लेने वाला है, आपके बहन के रूप में कौन जन्म लेने वाली है। और जिसको तुम डिसाइड नहीं कर सकते, हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। मेरा भाई ऐसा व्यवहार करे, मेरी बहन ऐसी व्यवहार करे। अरे भाई, आपके हाथ में नहीं है। आपको क्या पता आपके भाई बहन पिछले जन्म के किस लेन देन के हिसाब से आपके भाई और बहन बने। राम के साथ लक्ष्मण का जन्म हुआ है, पिछले जन्म वो शेषनाग के रूप में आपके साथ थे। आप उनको सहर्ष स्वीकार करें, उनके अवगुणों और गुणों के साथ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए कि उनमें सद्गुण का संचार हो, लेकिन एक्सेप्टेंस जरूरी है। हर एक बात पे रोओगे, हर एक बात पे गाओगे, आप परिवार में नहीं, आप किसी जॉब कर रहे हैं कहीं पे, जहां आपको कैसा इंप्लाई कैसा चाहिए, और एचआर वाला कैसे बिहेव करना चाहिए, और क्यूएमएस वाला कैसे बिहेव करना चाहिए, आपका सुपीरियर कैसा बिहेव करना चाहिए। परिवार में ऐसा नहीं चलता है। आपके भाई, आपके बहन वे लोग हैं जिनको आपने डिसाइड नहीं किया था कि आप परिवार में आएंगे और आपके परिवार होंगे।
तो आपको भी यह डिसाइड नहीं करना है कि किस वजह से वे मेरे भाई हैं। बहुत लोग कहते हैं तुम मेरे आज से मेरे भाई बनने के काबिल नहीं, ये आपके हाथ में है ही नहीं। वो आपका भाई है, उदारता रखेंगे, परिवार में प्रेम होगा। खैर, नेक्स्ट स्टेप आता है जो आपके जीवन का सबसे मूल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और वह, कैन यू राइट डाउन द रिलेशन, नेम ऑफ द रिलेशनशिप, जो आपके जीवन में सबसे उपयुक्त, सबसे लंबे समय तक जिस रिलेशनशिप के साथ रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, बचपन से लेकर युवावस्था तक, तब तक मम्मी पापा आपके साथ छोड़ जाते हैं। भाई जब सारे अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं तो बंटवारा हो जाती है। राम जी ने भी अपने भाइयों से अलग हो गए थे। कौन रिलेशन है जो एक बार आपके साथ जुड़ता है तो भारतीय सभ्यता के हिसाब से वो आपसे जुदा नहीं होता, पूरा जीवन आपके साथ चलता है, जिसका सरनेम आपका सरनेम लग जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज योर वाइफ, जिसको बेटर हाफ बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी संस्कृति हो अपने पत्नी को बहुत ऊंचा स्थान देता है। अंग्रेजी में उसको बेटर हाफ बोलते हैं, हिंदी में धर्म पत्नी बोलते हैं। और जहां अपने पत्नी का सम्मान नहीं है वहां शांति तो आ ही नहीं सकती, परिवार में बरकत हो ही नहीं सकता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं ईश्वर निवास करते हैं। कुछ रिश्ते ऊपर बनते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, वे रिश्ते खास होते हैं, बिन रिश्ते रिश्ते निभाते हैं। हालांकि यह रिश्ता आपको चूज करने का अधिकार है, आप चूज करते हो, या आपके पेरेंट्स चूज करता है, या आपका सोसाइटी चूज करता है। यह सहोदर नहीं होता, लेकिन इसकी प्राथमिकता इतनी मानी जाती है कि हमारे समाज में कहा जाता है कि ये रिश्ते भी ऊपर बनते हैं। आप किसके पति बनेंगे, किसकी पत्नी बनते हैं? कितने लोग एग्री हैं कि ये रिश्ते ऊपर बनते हैं? जस्ट राइट डाउन मी, जो समझते हैं कि ये रिश्ते प्री फिक्स होता है, पहले से प्लानिंग किया हुआ होता है। ओह, बहुत सारे लोग समझते हैं ऊपर बनते हैं। ग्रेट। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसका अब चुनाव होता है। एक जमाना था जब ऊपर बनते थे क्योंकि आपका वश नहीं चलता था, बाल विवाह हो जाते थे, माता पिता ने चूज कर लिया, दो के माता पिता आपस में एक दूसरे को चूज कर लिए तो अपने बच्चों की शादी कर दिए। ये हमारी परंपरा रही थी पुरानी, लेकिन ये परंपरा पुरानी नहीं थी दोस्तों। हमें स्वयंवर का अधिकार था, लोग चूज करते थे, स्त्रियों को हक था। इंडिया में स्वयंवर जो होता था ना, पुरुषों पर डिपेंड नहीं करता था, स्त्रियां चूज करती थी किससे शादी करना है मुझे, इतना राइट था इंडिया के अंदर। और आज तो हम इस बात पे पंचायत की घोषणा करवा देते हैं कि स्त्रियां मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, तो जींस नहीं पहनना चाहिए, तो यहाँ नहीं घूमना चाहिए। अरे भारत तो वह देश है जहां स्वतंत्रता रही है स्त्रियों की सबसे ज्यादा विश्व में। जिसका नाम स्वयंवर था उसको शादी करने का अधिकार था, लेकिन खैर अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां रही और वही वापस वर्चस्व भारतीय नारियों को वापस मिल चुका है। इस समय आज भी स्त्रियों के पास पूर्ण स्वतंत्रता है और हमें सबको इसको एक्सेप्ट करना होगा कि दे आर फ्री। अब पति पत्नी के जो रिलेशनशिप है इसके बारे में दो चार चीजें जाननी जरूरी है। आप सबको पता है, लेकिन हम अब परिवार के बीच में कटुता के रूप में कैसे प्रवेश करते गए हमें पता ही नहीं चला। और उसका सबसे बेस्ट रीजन है वी नीड परफेक्शन। इमोशन खत्म होते जा रहे हैं। सबसे पहले पति पत्नी के रिलेशन को बढ़िया होने के लिए आवश्यक है आपके गोल्डन रूल्स होने चाहिए। और इसका कितना आवश्यक है गोल्डन रूल का पता है? शादी के पहले दिन ही पंडित जी मौलवी साहब बता देते भैया आप एक दूसरे के लिए क्या मान्यता है, मान्यता है तो ठीक है, नहीं है तो जय राम जी की अभी भी वक्त है, शादी करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय न पंडित की सुनते हैं न मौलवी की सुनते हैं, न खुद की सुनते हैं, बस कर लेते हैं। क्यों? पता ही नहीं चलता हम शादी क्यों कर रहे हैं। पेरेंट्स के दबाव में कर रहे हैं, सोसाइटी के दबाव में कर रहे हैं, अपने दिल के दबाव में कर रहे हैं। अगर लव मैरिज है तो यू मस्ट गो विद दैट गोल्डन एग्रीमेंट जो आप शादी के दिन करते हो। ध्यान रखो, हकीकत यह है कि वो 7 फेरे के 7 मंत्र बहुत ही कम लोगों को याद है। तो जिनको नहीं पता है उनको कहूंगा एक बार पता कर लीजिए। वो आपके एग्रीमेंट को रिव्यू करना चाहिए ना, बीच बीच में नहीं पता हो तो।
हम पति पत्नी को अपने समान अधिकार देना चाहते हैं। उसके बाद जीवन में कोई भी कार्य करेंगे तो एक दूसरे की अनुमति से करेंगे। तीसरा चीज, धर्म का कोई भी कार्य हम स्वतः नहीं करेंगे। मैं अभी पंडिताई नहीं कर रहा हूं, मैं सातों मंत्र आपको नहीं बताने वाला हूं। हर एक जगह अलग अलग तरह से पंडित जी, मौलवी साहब अपना अपना वादे दिलाते हैं। आप लोग उसको रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज यू हैव साइन दैट एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट आपने पंच तत्वों के सामने साइन किया है, धरती, आकाश, गगन, वायु, अपने परिवार वाले, परिजन, पुरजन, ब्राह्मण, मौलवी जो भी होते हैं, सबको समक्ष मान के आपने उसको माना है, अंगीकार किया है। अब उन चीजों को जो उस समय नहीं था, उसके लिए क्या करें दोस्तों? आज के जीवन में हर एक चीज में परिवार के अंदर जब होता है, हम सीधे विट्टो लगा लेते हैं। परिवार के तनाव का रीजन क्या होता है? रीजन छोटा होता है। किसी के परिवार में तनाव होता है, उसका रीजन छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा से शुरू होता है। क्या बात है, छोटा होता है। परिवार के तनाव का रीजन छोटा होता है। और हर एक व्यक्ति इस बारे में जानता है कि रीजन छोटा होता है। ग्रेट। आज तक कोई व्यक्ति पत्नी से इसलिए नहीं झगड़ता है कि भाई तुम यहाँ की विधायक क्यों नहीं बन गई ना, इसलिए नहीं झगड़ता है कि तुम्हारी सैलरी 1 लाख से कम है। पति पत्नी में झगड़ा इसलिए नहीं होता है। पति और पत्नी में झगड़ा किस चीज के लिए होता है? आपने बिना पूछे अपने बहन को फोन क्यों कर दिया? मेरी तो उनसे नहीं बनती, आपने क्यों फोन कर दिया? इतनी छोटी बात है। आप उन भाई साहब से क्यों रखते हो संबंध? और पति पत्नी में आपने उससे चैटिंग क्यों किया? तूने उसको फेसबुक पे लाइक क्यों किया? इतनी छोटी छोटी चीजें पे झगड़ा होते, पता है? आज के तलाक का 25% रीजन सोशल मीडिया हो गया है। एक सर्वे डाटा कर रहा है, 24-25% झगड़ा सोशल मीडिया से शुरू होता है। तूने मेरा मोबाइल देख लिया, उसने मेरा व्हाट्सएप देख लिया, उसने मेरी चैटिंग देख ली, उसने मेरे फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। तुम फेसबुक पे सिंगल क्यों लिखते हो जबकि तुम शादीशुदा हो? तुम वहां घूमने गए थे तो हमारी पिक क्यों नहीं काटी? तू अपना सिर्फ सिंगल सिंगल पिक क्यों लगाते हो? ऐसी झगड़े होते हैं क्या? ये नए जमाने के चोचलेबाजी है दोस्तों। हो सकता है जो हमारे साथ 40+ वाले हैं उनको यह झगड़े का मौका नहीं मिला है, लेकिन जो 30 से बिलो है उनके मैक्सिमम एनर्जी इसी में जाता है कि कौन क्या कहता है। दोस्तों, कोई भी चीज के लिए आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा हमको फैमिली में रिलेशनशिप रखने के लिए कौन से गोल्डन रूप मानना है, कहां हमको कंप्रोमाइज नहीं करना है। ध्यान रखिए, कुछ कंडीशंस क्लियर होने चाहिए कि भाई यहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कंडीशन नंबर 1, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, यहां कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। बहुत सारे लोगों से पूछते हैं परिवार का मतलब क्या होता है, हैप्पी फैमिली लाइफ का नींव कहां होता है? आपको लगता है कि परिवार को अच्छा से चलाने के लिए कौन सी चीज सबसे जरूरी है? एडजस्टमेंट, लव, सैक्रिफाइस, फाइनेंशियल फ्रीडम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर हैप्पी फैमिली लाइफ? दोस्तों, मैक्सिमम लोग, अच्छा सारे लोग पैनल पे जो लिख रहे हैं एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, आज से इस शब्द को भूल जाइए। परिवार एडजस्टमेंट का नाम नहीं है। किस चीज को एडजस्ट करना है? आपकी पत्नी किसी से अफेयर रखती है या आप किसी से अफेयर रखते हैं और एक दूसरे को पता है, डू यू थिंक देयर इज ए चांस स्कोप फॉर एडजस्टमेंट? नहीं, कोई चांस ही नहीं है एडजस्टमेंट का, क्योंकि यही विश्वास भी खत्म है, प्रेम भी खत्म है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। और यह कब समाप्त होता है? जब एक दूसरे को इसके बारे में जानकारी हो गई और जानकारी हो जाती है। आपका पूरा जितना भी लव है और विश्वास है और एक दूसरे की केयरिंग है, सारा खत्म है। तो आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं आपका परिवार एडजस्ट करे, नहीं हो सकता। और मैक्सिमम पूरे दुनिया में यह है, जो लोग पति महोदय मैक्सिमम टाइम ऑफिस में रहते हैं, या श्रीमती जी जो मैक्सिमम टाइम अपने आप को स्वतंत्र समझती हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। और फिर वो कहते हैं एडजस्ट करना चाहिए। कोई एडजस्ट नहीं करना चाहिए, मेक सम गोल्डन रूल। और पति पत्नी के बीच में अनसेड एग्रीमेंट नहीं, आप लिख के भी इस एग्रीमेंट को कर सकते हो, लंबा चलना है कि हम 2-3 चीजें हैं भैया, इसमें हमें कोई स्वीकार नहीं है। पहला चीज, यू कैनॉट इम्पार्ट योर प्रॉपर्टी, सॉरी, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नो एक्सेप्टेंस। सेकंड चीज,
You cannot impart your property without consent of your wife or husband. ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी एक घर श्रीमती जी के नाम पे और श्रीमती जी उसको सेल कर सकती है, नहीं, आपका रिलेशनशिप उसी दिन खत्म है। तीसरा चीज जो मैंने गोल्डन रूल पहले ही तय कर रखा था, मेरा जो एग्जिस्टिंग परिवार है, जो मेरे माता पिता हैं, इनका जो महत्व है हमारे जीवन में वह देवता की तरह पूजनीय है। यहां कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। आपके माता पिता को भी मैं उतना ही सम्मान दूंगा जितना ईश्वर को आप सम्मान देते हो, मैं ईश्वर को देता हूं, और उतना ही मेरी तरह होता है। अब बहुत जगह हस्बैंड बायस्ड होते हैं, अपने माता पिता को तो रात दिन चरण बंदन है और उनकी माता पिता को जयराम जी की है। दोस्तों, नहीं चलेगा। दोनों के माता पिता दोनों के लिए पूजनीय हैं, परमेश्वर की तरह। जैसे आप संसार में आए हो, उनके भी माता पिता आएंगे। और रिलेशनशिप खराब होने का सबसे कॉमन रीजन रहा है मध्यवर्गीय परिवार में पति के द्वारा अपने पत्नी के पेरेंट्स की अवहेलना, अपमान मत कीजिए। और वही चीज पत्नी के द्वारा अगर पति के परिवार में होता है तो परिवार नहीं चलता है। इस 3 गोल्डन रूल को बना लीजिए कि भाई ये तीनों एक ऐसा दायरा है जहां हम दोनों एक हैं। हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा एक हैं और दोनों पूजनीय हैं। हमारी संपत्ति, आपकी संपत्ति एक है और हम दोनों का प्यार, मोहब्बत, विश्वास एक है। ये तीनों गोल्डन रूल है। और अगर ये तीनों चल रहा है तो दुनिया में कोई वजह ही नहीं होना चाहिए जो आपको एक दूसरे पर अविश्वास हो। लेकिन संजोग की बात यह है दोस्तों, 95% लोग इन तीनों रूल को फॉलो करते हैं और रोज दुखी रहते हैं। अब देखो मजे की बात, इन तीनों रूल को फॉलो करते हैं। आपकी श्रीमती जी आपके माता पिता को रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी उनके मम्मी पापा को मम्मी पापा समझते हो, आप भी कहीं प्रॉपर्टी बेचने नहीं जा रहे हो और आप भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं है, आपकी श्रीमती का भी नहीं है, लेकिन झगड़े रोज होते हैं। इसका रीजन क्या है? अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। वह छोटे छोटे रीजन, क्योंकि आपने कभी महत्व ही नहीं दिया है कि पारिवारिक सुख क्या होता है, शांति क्या होता है, प्रेम का मतलब क्या होता है। आप हर एक चीज को उस गोल्डन रूल के साथ घुसा देते हो। देखिए, मैं कह रहा हूं अगर आज ऑफिस से सही टाइम पे नहीं है तो मुझसे बुरा क्यों नहीं होगा। अरे जेंटलमैन, अरे भाग्यवान, बुरा की कंपटीशन क्यों कर रहे हो कि मुझसे बुरा क्यों नहीं होगा। एक छोटी सी बात है, अगला किस डोमेन में चल रहा है आपको क्या मालूम। आज उसके किसी दोस्त की पार्टी है या उसके ऑफिस ने ज्यादा देर तक रोका है, आपने अपना विटो लगा दिया। और यह सबसे समस्या क्या है कि हम जो फैमिली का संस्कार सीखते हैं वो सीखते कहां से हैं। मैं नहीं जानता कि किसके एज ग्रुप का क्या क्वेश्चन है, लेकिन सही बात था कि सबसे ज्यादा परिवार को जो लोग 60s में है उस समय समाज प्रभावित करता था, आपका परिवार कैसा होगा। आपके घर से ऊंची आवाज आई, बुजुर्ग लोग दरवाजे पे आके खड़े हो जाते थे, क्या बात है। आज ऐसा होता है क्या? आप दोनों एक दूसरे की हत्या कर दो घर में, जब आपकी डेड बॉडी से बदबू आने लगती है तब सोसाइटी के लोग आते हैं। आज समाज प्रभावित नहीं कर रहा आपके परिवार को, फिर परिवार को प्रभावित करते हैं माता पिता। तब प्रभावित करेंगे ना जब उनके साथ रह रहे हैं। अभी भी 60% 50% लोग गांव में निवास करते हैं और खेती बाड़ी पे है, वहां माता पिता जरूर प्रभावित करते हैं। लेकिन वह यंगस्टर फैमिली जो शादी हुआ, नौकरी किया, घर से बाहर हो गया, उसको अपनी मम्मी पापा के पास रखने का सुख उसको प्राप्त नहीं हुआ है। अब वो समाज से भी कटा हुआ है, मम्मी पापा से भी कटा हुआ है, तो उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है टीवी, सोशल मीडिया, सिनेमा, फेसबुक। और दोस्तों, एक भ्रम का जिंदगी जीता है, एक नकली जिंदगी जीने वाले लोग वहां ड्रामा कर रहे होते हैं और आप उस ड्रामे से प्रभावित होते हो। हम साथ साथ हैं, उन लोगों की पिक्चर है जिसने अभी तक शादी नहीं किया है, वहां आपको लेक्चर देता है जिसके दूसरे दिन तलाक हो रही है, तीसरे दिन मीडिया में किसी और के साथ पकड़ा जा रहा है, आप उनसे प्रभावित हो रहे हो। ध्यान रखो, पुराने जमाने में हमें शास्त्र प्रभावित करते थे। राम सीता का चरित्र कैसा है, परिवार कैसा होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम राम लक्ष्मण का कैसा था, हम उन चीजों को जानते थे। और आज सोशल मीडिया डिसाइड करता है कि कैसा व्यवहार होना चाहिए और उससे प्रभावित होते हो आप।
और ये दैट इज कॉल्ड प्राइमिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अनकॉन्शियस बिहेवियर की बात कर रहे हैं। आपके भाई साहब ने आपके बर्थडे को भूल गए और आपके पड़ोसी ने बर्थडे पे डायमंड रिंग अपने वाइफ को गिफ्ट किया और उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब बस आपके घर में झगड़ा शुरू। देखो भाई साहब कितना प्यार करते हैं। अरे उस भाई साहब को क्या पता है कि उनके ऑफिस में कितनी गर्लफ्रेंड है? आपको क्या पता है कि उनकी वाइफ को रोज किस बात का दुख है? हमेशा उनका डाइवोर्स पेपर कभी फाइल होता है, कभी वो एक दूसरे के माता पिता का सम्मान नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ उन्होंने डायमंड रिंग देके फोटो खिंचा के फेसबुक पे डाल दिया और उसके लिए कि आपके घर में झगड़े शुरू हो गए। हैव यू थॉट अबाउट इट? आप उस पक्ष को किसी का देखते हो जो आपको आपको दिखाया जाता है, और जो दिखाया जाता है उसका एक इंटेंशन होता है। परिवार इंटेंशन के हिसाब से नहीं, इमोशन के हिसाब से चलता है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलता है। दोस्तों हमेशा कोई भी तकरार हो, पहले देखो 3 गोल्डन रूल पूरा है क्या? अगर पूरा है तो आपके जीवन के 95% समस्या नहीं है, और जिसकी 95% स्कोर है उसके बच्चे को आप क्या कहोगे, बढ़िया या बुरा? लेकिन अफसोस, हम उस 95% आपके जीवन में सही है उस पे ध्यान नहीं देते, और 5% जो दिखावे वाली है उस पे ध्यान देते हैं, और नतीजा यह होता है कि आपके घर में रोज का चिक 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 चिक, और वो चिक चिक इतना हो जाता है कि हम कहने लग जाते हैं। तो दोस्तों दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आप लोग अपना गोल्डन रूल बना लीजिए कि भैया क्या चीज हमें स्वीकार्य है, क्या स्वीकार्य नहीं है, और उसके बाद की जो चीज है, जो आपका बॉर्डर लाइन केस है, एक दिन खाना नहीं मिला, ढंग का श्रीमती ने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। हमारे एक मामा जी है, बड़े ही खुश मिजाज व्यक्ति, बढ़िया खाना मिल जाता है वो खूब तारीफ करते हैं, क्या खाना बनाई है तुम्हारी मामी ने। उनके पास जाता हूं तो, और अगर मामी से खाना नहीं बना, बोलती है देखो कितनी हेल्थ पर ध्यान देती है, बहुत ही कम मसाले का इस्तेमाल करती है। दोस्तों पति पत्नी ऐसा कि आमने सामने हो तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। सी द हाउ द वंडरफुल फैमिली यू कैन बी। आपका परिवार कितना खूबसूरत हो सकता है, लेकिन हम पूरे दिन बाहर में घूमते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और घर में घुसते ही मुंह ऐसे लटका लेते हैं जैसे बाहर से किसी बिल्ली की हत्या करके आ रहे हैं। खुश में परिवार का सबसे खूबसूरत चीज है आपका मुस्कुराना। मुस्कुराओ हर हाल में, हर काल में, हर मुसीबत में। आपको हंसना चाहिए, और जितनी बार हंसोगे ईश्वर आपको हंसने का कारण देता है, और जितनी बार रोगे उस परमात्मा को लगता है इसको रोना अच्छा लगता है, आपको रोने का कारण मिलेगा। पति पत्नी एक दूसरे चेहरा खिल जाना चाहिए। और शादी के शुरू के 3-4 साल जितने खुशनुमा बीतते हैं, बाहर जाते ही भाग के घर आने लगते हैं, और 5 साल के बाद लोग बोलते हैं बाहर रहते हैं बड़े खुश रहते हैं, और घर आते ही ऐसे जैसे कैद खाने में जा रहे हैं। पता है क्यों? आपने अपने हंसने पे पाबंदी लगा दी। एक दूसरे को देखते ही मुंह लटका लेते हो, सिर्फ आलोचना करते हो। सोच करके देखो, आप अगर दिन की शुरुआत करते हो प्रेम से, एक दूसरे की प्रशंसा से, दिन भर आपकी श्रीमती जी आपका केयर करती हैं, एक भी प्रेम के वर्ड नहीं बोलते, और एक बच्चे का मार्क्स कम आता है, पति पत्नी पे चिल्लाता है, पत्नी पति पे चिल्लाता है, तुम बच्चे पे ध्यान नहीं देते हो, बोलता है तुम बच्चे पे ध्यान नहीं देते हो। अरे बच्चा का ध्यान तुम दोनों नहीं दे रहे हो भाई। एक ऐसा संस्कार दे रहे हो जहां हर एक चीज के लिए चिक चिक होता है, ध्यान रखो। तो आपको हैप्पी रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए फैमिली में? ऑलवेज अप्रिशिएट ईच अदर। एक दूसरे को की प्रशंसा कीजिए, और आपको 3 बार प्रशंसा जरूर करना चाहिए। अच्छे दवाइयां का इस्तेमाल होता है ना, सुबह दोपहर शाम, आपको भी ढूंढ लेना है पूरे 3 दिन 3 बहाने जरूर होने चाहिए जिसमें पति पत्नी की और पत्नी पति की प्रशंसा करें। रेस्पेक्टिंग ईच वन थॉट्स। हर एक व्यक्ति का विचार आपसे मिले यह आवश्यक नहीं है। मुंडे मुंडे मति भिंडा, तुंडे तुंडे सरस्वती। हर एक व्यक्ति के दिमाग में उसका विचार अलग होता है, और आप इसको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, और इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वी डिफर विथ समवन, क्योंकि उनके सोचने का नजरिया अलग है। अलग तरीके से सोचना, गलत सोचना, दोनों में अंतर है। हम क्या करते हैं, जब कोई अलग तरीके से सोचता है उसको सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं, तुम गलत सोच रहे हो। हमेशा ध्यान रखिए, वो अलग तरीके से सोच रहे हैं, न कि गलत सोच रहे हैं। डिफरेंट ऑफ ओपिनियन इज नॉट ए रॉन्ग ओपिनियन, ध्यान रखें।
घर में इसलिए झगड़ा हो जाता है, घर की पेंटिंग रेड कलर की क्यों कर दी, तो ग्रीन की क्यों कर दी। अरे भैया ग्रीन हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, रेड हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। अलमीरा का जो पोजीशन है यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए था। और एक बार हो गया, रोज उसी चीज पे चिक चिक कर रहे हो यार, हद हो गई जिंदगी। क्योंकि आपने गोल्डन रूल नहीं बनाया है। 5% पे अपने जीवन को फोकस मत कीजिए। 95% बढ़िया चल रहा है, वो ईश्वर का रोज धन्यवाद कीजिए। पति पत्नी एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, गले मिलिए, खुश रहिए, वैसे ही जैसे अभी अभी आपकी शादी होकर के आई। जो सुख आपको प्राप्त है, जो सौभाग्य प्राप्त है, उसका भरपूर एंजॉय कीजिए। कोई नहीं जानता किसके जीवन में कैसा समय है। एक दूसरे के मोटिवेशन बनिए, एक दूसरे के समर्थक बनिए। पति पत्नी अलग नहीं होते, अर्धांगिनी कहा जाता है। आप शिव शक्ति के समान हो। आपकी फैमिली, आपकी हैप्पी लाइफ होती है, आपके माता पिता प्रसन्न होते हैं। और यही नहीं, जो आपके पूर्वज है ना, वो भी प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों की पूजा तभी होती है जब पति पत्नी दोनों एक साथ उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो जब पति पत्नी साथ में मिलकर पूजा करते हैं, तो आपके पुरख जो शरीर छोड़ चुके हैं वो आत्माएं तृप्त होती है। तो क्या आपके पति पत्नी के प्रसन्न रहने से आपके माता पिता को प्रसन्नता नहीं होगी। दोनों के, वर हो या वधू, दोनों के परिवार वाले प्रसन्न होते हैं, आपके बच्चे प्रसन्न होते हैं। हमेशा ध्यान रखें, आपके आपसी प्रेम पूरे विश्व को प्रसन्न करता है। तो यस दोस्तों, व्हाट इज द गोल्डन नगेट्स। आपको एक दूसरे के कमियां के सोचने के बजाय उनकी विशेषता को सोचना है। दोनों का सोचने का ढंग है, यू शुड एप्रिशिएट ईच अदर। आपको आपस में हंसना होगा, हंसना चाहिए। आपके प्रेम से विश्व में प्रेम फैलने वाला है, और उसके लिए आपको योगदान देना है। घर में आप अशांत रह के ऑफिस में शांति नहीं रख सकते। एक बहुत दिनों से रिसर्च चल रहा था, दुनिया में वही आदमी सुखी है। 55 साल के रिसर्च के बाद अमेरिका ने इस बात का पता लगाया, जिसका रिलेशनशिप सुखी है। आपके पास खूब पैसा हो, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, लेकिन आपका ना पारिवारिक संबंध खराब है, आप खुश रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। बिना पैसे के भी लोग खुश रहते हैं, अगर परिवार आपका खुश है, आप परिवार के साथ खुश हो। और नहीं तो खूब पैसा हो और जेफ बेजोस की तरह बुढ़ापे में डाइवोर्स हो रहा हो। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज ऑल्सो फेल ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सफलता का मापक बहुत अलग अलग पैमाने होते हैं। आपको दो तीन चीजों को ध्यान देना है। आप अपने आप को किससे इन्फ्लुएंस मान रहे हैं? सोशल मीडिया से मान रहे हैं, फेसबुक से मान रहे हैं, टीवी से मान रहे हैं, रेडियो से मान रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के बिहेवियर से मान रहे हैं? उसको सबसाइड कीजिए। गोल्डन रूल बनाइए। परिवार में 3 मुद्दे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। इस मुद्दे पे हमारी विभिन्नता हो सकती है, बाकी मुद्दों पे हम लड़ने वाले नहीं है। दैट इज अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन। थैंक यू सो मच एंड ग्रेट डे अहेड।